हाँ तो बंधुओं और बच्चों, आज मैं पुनः ज्ञान की बातें और पौराणिक कथा आप लोगों को सुनाता हूँ और आप उसे अंकित कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुद्रण कला का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था और उस कला को इंग्लैंड पहुंचाने वाला कौन सा व्यक्ति था? वह था कैक्सटन। कैक्सटन ने मुद्रण कला को इंग्लैंड तक पहुंचा दी। किस व्यक्ति ने कहा है कि मुद्रण कला ईश्वर की महानतम देन है? उस व्यक्ति का नाम था मार्टिन लूथर। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन करने की क्या नीति थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के अधीन थी और अंग्रेज़ों का यह नियम था, उसके शासन का यही नियम था, यही कूटनीति थी कि भारतवासियों में फूट डालो और शासन करो। इतना ही नहीं, बहुत विधि से ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तानियों को कष्ट दिया करते थे। चंपारण में किसानों को फिरंगियों ने त्रस्त कर दिया। अत्याचार उसके ऊपर देखकर सर्वप्रथम गांधी जी ने सत्याग्रह चंपारण में ही शुरू किया। ऐसा कौन व्यक्ति था जो सर्वप्रथम चांद पर पहुंचा था? उस व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये 19 जुलाई 1969 ईस्वी में ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन नामक व्यक्ति चांद पर पहुंचा। अब सुनिए पौराणिक कथा। जब दोनों प्राणी दमयंती और नल जंगल में भटक रहे थे, भूख प्यास से पीड़ित थे, तो भोजन नहीं मिलने के कारण दोनों वृक्ष की छाया में सो गए थे। लेकिन राजा नल और दमयंती जब दोनों जगे हुए थे, तो वह कौन पक्षी था जिसका स्वर्ण शरीर था, जिसका शरीर स्वर्णमय था, और उसको राजा नल ने पकड़ना चाहा तो कपड़ा सहित वह पक्षी भाग गया। राजा नल ने अपनी धोती खोलकर उस पक्षी के ऊपर फेंकी थी। धोती लेकर वह पक्षी उड़ गया। वो कौन था? वह कौन सा पक्षी था? वो स्वर्ण रूपधारी पक्षी नहीं था, पक्षी के रूप में था, किंतु था वह कलयुग, जो राजा नल को वस्त्रहीन बना दिया। जब दोनों वृक्ष की छाया में सोए हुए थे, तो राजा नल एकाएक उठ गए और उन्होंने मन में सोचा
जब तक यह दमयंती मेरे पास रहेगी विविध यातनाएं इसको सहनी पड़ेगी, इसीलिए मैं इसके पास से हट जाता हूँ और तब यह अपने पिता के घर जाएगी। यह सोचकर नल ने धोती फाड़ ली। नल ने उसकी ही दमयंती की आधी साड़ी फाड़ ली, वही पहन करके वह भाग गए। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसे दमयंती ने श्राप दिया था? जब दमयंती उठी राजा नल को खोजने लगी, नहीं मिले, तो उस खोजने के क्रम में दमयंती जंगल में भटक रही थी। एकाएक एक अजगर उसके सामने पहुंचा और उसको निगलना चाहा। बचाओ बचाओ की आवाज उसने लगाई। एक व्याध, एक बहेलिया उस जंगल में शिकार कर रहा था। वो दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। उसने अजगर से तो दमयंती की रक्षा की, किंतु उसकी इज्जत लूटनी चाही। इस पर दमयंती ने उसे श्राप दिया और श्राप देकर उसे भस्म कर दिया। इसके बाद दमयंती अपने माता पिता के यहाँ चली गई। ऐसा कौन सा नाग था जिसको अग्नि दहन से नल ने बचा दिया, और उस नाग ने उपकार में राजा नल के साथ क्या व्यवहार किया? वह था कर्कट नाग, जो अग्नि में भस्म हो जाता। अग्नि की चपेट में वह नाग किसी तरह से पड़ गया था और जलकर भस्म हो जाता। उसी समय उसने बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाई और राजा नल इधर उधर भटक रहे थे। उन्होंने उसकी वह आवाज़ सुनी और तब तत्काल वहाँ पहुँचे। राजा नल को अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, इसीलिए उस अग्नि में घुसकर उस नाग को उन्होंने बचा लिया। नाग को बचा तो लिया। नाग ने कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा कुछ उपकार करना चाहता हूँ। तो राजा नल ने कहा कि मुझे उपकार की कोई ज़रूरत न है। आपके प्राण की रक्षा मैंने कर दिया। आप सकुशल हैं, आप अपने वास स्थान को जाइए। उस कर्कट नाग ने कहा, नहीं, जब आपने मेरी रक्षा की तो मैं आपको अवश्य ही कुछ दूंगा। इतना कहकर उस नाग ने राजा नल के नाक पर चोट किया। राजा नल के नाक पर उस नाग ने चोट की। राजा नल ने पूछा, यह क्या? यही उपहार है मेरे लिए? मैंने तुम्हारी भलाई की और तुमने उसके बदले मुझे डस लिया। कहा, सुनिए राजन, यह उपकार है, उपकार ही नहीं महान उपकार है। राजा नल ने पूछा, कैसे महान उपकार है? तुमने तो मुझे डस लिया, अब तो मैं मर जाऊंगा। कहा, नहीं, आपको कुछ न होगा राजन। आपके शरीर में कलयुग प्रवेश किया हुआ है, जिससे आपकी मति भ्रष्ट है और आप अपना राजपाट जुए में, द्यूत क्रीड़ा में हार गए और विविध यातना भोग रहे हैं। मैंने जो आपको चोट की, मेरे जहर से वह कलयुग पर वह जहर पहुंचा और उसे व्याकुल करेगा, तब वह आपके शरीर को छोड़ने की कोशिश करेगा। इसके बाद क्या हुआ? फिर दोनों का पति पत्नी राजा नल और दमयंती का पुनः मिलन कैसे हुआ, सुनिए आगे।
राजा नल घूमते फिरते ऋतुपर्ण राजा के यहाँ पहुँचे और उस ऋतुपर्ण के यहाँ रसोई का काम करते थे, रसोई बनाते थे, रसोइया का काम करते थे। बहुत वर्षों तक राजा नल की इंतजार करने के बाद दमयंती के पिता ने दमयंती का पुनः स्वयंवर रचा। बड़े बड़े राजगण एकत्रित हुए उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए और देवगण भी पहुँचे। ऋतुपर्ण राजा उसने भी चाहा कि मैं भी स्वयंवर में जाऊं। उसने कहा राजा नल को, क्या तुम मुझे उस स्वयंवर में ले जा सकते हो? समय बहुत कम है और ठीक समय पर पहुंचा सकते हो? राजा नल ने कहा सरकार आप चिंता मत करें, मैं बहुत उत्तम कोटि का सुचालक हूँ। उस कर्कट नाग के चोट करने के कारण राजा नल की सूरत बदल गई, उनका रंग बदल गया शरीर का, वे काले हो गए जिससे उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। राजा नल ने बहुत ही शीघ्रता से उस स्वयंवर में ऋतुपर्ण राजा को पहुंचा दी। इसके बाद स्वयंवर चालू हुआ तो दमयंती जहाँ रसोई घर था, दमयंती किसी कारण से उधर गई, उधर से गुजरी। तो उसने राजा नल को देखकर कुछ पहचान तो ली, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पहचान सकी। तो राजा नल जो रसोई बनाते थे उनको यह बलवान था, जो आग की कोई परवाह नहीं होती थी उनको, और बिना साधन के वो लकड़ी में आग जला सकते थे। उसने जब उस तरह से कर्म किया तो दमयंती को बहुत विश्वास हो गया कि नल ही है, मेरे पति ही हैं। तो उन्होंने अपने दो पुत्रों को, अपने एक पुत्र और अपनी पुत्री को कहा जाओ उस व्यक्ति की गोद में तुम बैठ जाओ। उनके बच्चों ने कहा कि माँ ये तो मामूली एक रसोइया है, उसके पास में क्यों जाऊँ, क्यों बैठूँ? कहा तुमको जो मैंने आदेश दिया उसका पालन करो। दोनों बच्चे गए और राजा नल की गोद में बैठ गए। राजा नल उसको अच्छी तरह से प्यार करने लगे और रोने भी लगे। बस दमयंती को अब क्या था, पूर्ण विश्वास हो गया यही मेरे पति हैं। और उस कर्कट नाग ने कह दिया था कि दमयंती पतिव्रता नारी है, उसके पातिव्रत प्रभाव के कारण यह कलयुग जर्जर हो रहा है और मेरी विष की ज्वाला भी उसको तबाह कर रही है। और कुछ ही दिनों में जब आपकी पत्नी आपको पहचान लेगी तो वह कलयुग आपके शरीर से अपने आप निकल जाएगा और आपसे क्षमा मांगेगा, आपका राजपाट पुनः सब वापस हो जाएगा। बस दमयंती पहचान ली और जाकर अपने पिता से बोली, पिताजी स्वयंवर रचने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? राजा ने पूछा क्यों, क्या बात है? कहा मेरे पति अभी वर्तमान है। कहाँ है वो? कहा रसोई का काम कर रहे हैं, ऋतुपर्ण राजा का रसोई बना रहे हैं, आप स्वयं जाकर उनको देख लीजिए। और दमयंती के देखते ही राजा नल के शरीर से कलयुग निकल गया, थर थर काँप रहा था डर से और पीड़ा से भी काँप रहा था। उसने हाथ जोड़कर राजा नल और दमयंती से क्षमा मांगी और
और चले गए। पुनः दोनों का मिलन हुआ, फिर राजपाट सब वापस हुआ और तब सुख से रहने लगे राजा नल। इस प्रकार ग्रहों का, इस प्रकार कलयुग और शनि राहु ये सब अगर किसी को सवार हो जाए तो उसका मति भ्रम में पड़ जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं ठीक से करती है, उसका धन दौलत इत्यादि नष्ट हो जाता है। बस आज इतनी कथा कहकर हम अपने प्रोग्राम को बंद करते हैं, फिर दूसरे रोज सुनाऊंगा। धन्यवाद।